हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी में कुछ और लॉज पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ सेट्स के कुछ नियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये सब रूल्स आपने जो भी लॉ हैं ये सब आपने पढ़ रखे हैं पहले भी रियल नंबर्स के लिए। अब आप लोग पढ़ेंगे इसी चीज़ को सेट्स के लिए। जैसे आइडेंटिटी लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ये सब आप लोग रियल नंबर के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वर्ग सम नियम, इम्पोर्टेंट लॉ, ए यूनियन ए, अगर हम किसी सेट का उसी से यूनियन लेंगे तो वो सेट एज इट इज़ आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो भी वही सेट मिलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई, अगर हम यूनियन ले रहे हैं फाई से, फाई मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट, तो आएगा ए एज इट इज़। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, वो आएगा सेट ए। क्रम विनिमय नियम, जैसे कि रियल नंबर में था वैसे यहाँ पे भी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और अगर इंटरसेक्शन पे देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। साइचर नियम या एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर इंटरसेक्शन पे इसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया है सेट थ्योरी में और इसके सवाल इस पे बनते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ भी आता है, इस पे सवाल कैसे बनते हैं डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए। तो इसको हम तीन तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो इसमें कोई एलिमेंट लेकर के प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको कोई भी एग्जाम्पल से कोई सेट ए और बी की वैल्यूज लेकर के प्रूफ कर सकते हैं जिसमें आता है कि वेरीफाई करिए, और तीसरा है वेन डायग्राम से। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है क्या, ए यूनियन बी, ये डैश लगा हुआ है, डैश ये आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको अगर हम लोग इसका प्रूफ देखना चाहें तो इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है, ये इजी मेथड है, इसलिए मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ। इसलिए पहला आपको प्रूफ करना है ए यूनियन बी। तो अगर ये दो सेट हैं ए और बी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी, और चूंकि ये डैश है, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट के केस में हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमने इसको एक यूनिवर्सल सेट शो कर दिया, ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में होंगे और बी में होंगे, ये शो करेगा ए यूनियन बी। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए और बी में ना हो। ए और बी में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो इसमें ये देखिए, ये है एलिमेंट्स जो रेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये ए और बी में नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स में है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में इसका यानी यूनिवर्सल सेट में। तो ये हो गया ए यूनियन बी डैश, जिसको मैंने रेड से शो किया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया आपका इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड पार्ट में पहले मैं आपको दिखाता हूँ ए डैश क्या है और बी डैश क्या है, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए डैश ये है सेट ए, तो ए डैश में वो सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, और कहीं पे भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में होंगे, बी में हो सकते हैं, सी में, कहीं भी हो सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए में नहीं होगा और कहीं पे भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। ये शो कर रहा है ए डैश। इसी प्रकार अगर हमें बी डैश लेना है तो हम
वो सभी एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो। और कहीं पे भी हो सकते हैं, सेट ए में भी हो सकते हैं। ये हो गया बी डैश। अब अगर इन दोनों को मिला दें एक नया फिगर बनेगा, वो है दोनों का इंटरसेक्शन। तो इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको दोनों में कॉमन चीज़ें क्या मिल रही हैं। जो ये वाला पार्ट है बाहर, देखिए लाइनिंग्स जो ए और बी के बाहर है, वो इन दोनों में कॉमन मिल रही है। जो ये वाला पार्ट है, वो यहाँ पे तो लाइनिंग दिख रही है आपको ब्लू कलर से, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ब्लैंक है, तो कॉमन नहीं होगा। इसी तरीके से बी में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं लाइन शेडेड पोर्शन, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास कॉमन पार्ट है वो वही पार्ट है जो ए और बी दोनों में नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट में। तो ये वाला पार्ट होगा जो मैं रेड लाइन से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक सिंपल तरीके से इसी का फर्स्ट पार्ट है डिमॉर्गन्स लॉ का। ये अगर ए और बी है, जो ये मैंने रेड से शो किया हुआ है, ये शो करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये 1 और 2 में देखिए, तो जो रेड से शेडेड पार्ट है वो इसमें और इसमें दोनों में बराबर है कि नहीं, दोनों में बराबर है। देखिए, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिल गया, 1 है ए यूनियन बी डैश और 2 है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस प्रकार हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूफ कर सकते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं। अब डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट प्रूफ करके देखते हैं, ये कैसे प्रूफ होगा। जैसे अभी हम लोगों ने किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग वेन डायग्राम से शो करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले तो आप ए इंटरसेक्शन, देखिए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ गया, तो इसका एक यूनिवर्सल सेट भी ले ले रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या शो करेगा, जो दोनों में कॉमन है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ वो पार्ट जो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, बाकी कहीं पे भी हो यूनिवर्सल सेट में। ये अगर सेट ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ये शो कर रहे हैं, तो अब वो पार्ट जो ए और इंटरसेक्शन बी में ना हो। देखिए ये पार्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ए इंटरसेक्शन बी को दिखाया था वो ब्लू कलर से दिखाया। अब जो रेड कलर से दिखा रहे हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने इसका पार्ट दिखाया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। पहले आपको ए डैश जैसा कि पहले दिखाया था, ए डैश मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, ए को बिलोंग ना करते हैं, ए डैश। इसी प्रकार आपको बी डैश भी लेना है। बी डैश में वो सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, ये जितना मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये सभी बी में नहीं। अब नेक्स्ट है इन दोनों का यूनियन। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखिए इसमें वो सभी पार्ट आ जाएगा जो दोनों में है कॉमन। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करें या बी को बिलोंग करें, ये दोनों को बिलोंग करें। तो जब हम इसमें ए यूनियन बी लेंगे तो वो एलिमेंट जो दोनों है, तो पहले देखिए ए और बी के बाहर जो पोर्शन है वो तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो पहले जो ए और बी के बाहर का पोर्शन है उसको हम लोग इसको भर लेंगे। रेड कलर से इसको भर के दिखाते हैं आपको। पहले जो ए और बी के बाहर का पोर्शन था। अब देखिए ये वाला पोर्शन
इसमें नहीं है, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉमन पार्ट ले रहे हैं। तो ये हमने ए का पार्ट शो कर दिया। अब ये पार्ट शो करना पड़ेगा, भले ही चाहे यहाँ नहीं, लेकिन हम चूंकि कॉमन पार्ट ले रहे हैं। अब इन दोनों डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन नहीं था, और वो है ये वाला पार्ट। जो ये पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह नहीं है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो जो ये वाला पार्ट है रेड कलर से, ये शो करेगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट का प्रूफ है। वेन डायग्राम से आपने डिमॉर्गन्स का प्रूफ देखा। अब उस पर कुछ और रिजल्ट्स देखिए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे सवालों में, और अगर आप चाहें तो वेन डायग्राम से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये दो फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्तीय संख्या की उसके आधार पे है एन ए यूनियन बी। अगर दो समुच्चय हैं तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीन समुच्चय हैं तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पर एक सवाल देखिए। किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 72% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 13% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये उत्तीर्ण है और ये अनुत्तीर्ण हुए। यदि 312 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए और दिया किसका है, पास, ये पास का डेटा दिया हुआ है, ये फेल का डेटा दिया हुआ है और ये फिर पास का, तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखिए। क्योंकि ये पास दिए हुए हैं 80% मैथ्स में, तो फेल कितने होंगे, ये हो जाएंगे 100 माइनस 80 बराबर 20% छात्र जो है वो गणित में फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको पास दिया हुआ है साइंस में, कितना दिया हुआ है, 72%। तो फेल इन साइंस ये हो जाएगा 100 माइनस 72 इज इक्वल टू 28%। तो अब दोनों विषय में उत्तीर्ण, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ये दिया हुआ है 13%। तो देखिए इसको अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो फेल का प्रतिशत अगर हम दिखाएं तो ये मैथ्स और साइंस है, और दोनों में कितने फेल हैं, 13, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 13%। और पूरे मैथ्स में फेल है 20, तो केवल मैथ्स में कितने फेल होंगे, ओनली मैथ्स में फेल हो जाएंगे 20 माइनस 13 यानी 7%, ये आ जाएगा 7। ओनली साइंस, केवल विज्ञान में फेल होने वाले ये 28 टोटल हैं और 13% दोनों में है, तो 28 में से 13 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 15% ये आपके साइंस में, केवल साइंस में फेल हुए। तो टोटल फेल या अनुत्तीर्ण ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 प्लस 13 प्लस 15, 7 प्लस 13 प्लस 15, 35% छात्र टोटल फेल हुए हैं। तो पास कितने छात्र होंगे, उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत हो जाएगा 100 माइनस 35% फेल हुए हैं, कितना आ जाएगा, 65% जो है ये उत्तीर्ण हुए। तो ये तो अभी परसेंटेज में निकला है, आपको निकालना है संख्या। 312 दिए हुए हैं। देखिए इसमें अगर छात्रों की संख्या आपको निकालना है परसेंटेज में, 65% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं टोटल, तो ये परसेंटेज में गिवन है। तो अगर 65 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, चूंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो
हम इसको 100 में लेके चलें तो 65 छात्र उत्तीर्ण हैं, तो कुल छात्र सम्मिलित छात्र कितने हुए 100, और सवाल में कितने दिए हैं 312 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 312 छात्र उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्र हो जाएंगे 100/65 गुणे 300, ये आएगा आपका 100/65 गुणे 312। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 480। तो कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या हुई 480। ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसी सवाल को, जिसको हमने अभी वेन डायग्राम से यहाँ पे इसको करके सॉल्व किया, इसी को इस फॉर्मूले से, जो भी फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है अनुत्तीर्ण वाला, देखिए फेल इन मैथ साइंस, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ले रहे हैं, सपोज कर लिए कि ये फेल के लिए ले रहे हैं डेटा एन ए यूनियन बी, तो एम ए यूनियन एस इज इक्वल टू एन एम प्लस एन एस, ये फॉर्मूला जो भी लिखा था उस फॉर्मूले पे। मैथ्स में कितने फेल हुए हैं 20%, साइंस में कितने फेल हुए हैं 28%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं 13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35, क्योंकि ये डेटा सब परसेंटेज में लिया हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा 35%। अब इसके बाद ये तो 35% टोटल फेल हुए हैं ना, तो पास कितने होंगे, पास हो जाएंगे 100 - 35% बराबर 65%। बाकी जो ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। तो ये दोनों मेथड से आपने इसको सॉल्व करके देखना।